हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। आज एसएससी की क्लास के अंदर सभी धाराओं के बारे में, सभी अनुच्छेद के बारे में, स्टैटिक जीके के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, कौन सा स्थान है उसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये मैं क्लास लाई हूँ कि मैम इस तरह की क्लास चाहिए कि जिसमें धाराएं भी हो, स्टैटिक जीके भी हो, साइंस भी हो, ज्योग्राफी हो। चलो आ जाइए, एक साथ सब क्वेश्चन एक ही वीडियो के अंतर्गत करते हैं और 2 से 3 नंबर की तैयारी पक्की करते हैं। चलो बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। कोर्ट में सबसे अधिक काम आने वाली, इस्तेमाल होने वाली धाराएं कौन सी है? कलर चेंज कर देती हूँ। और वो धाराएं कौन सी है? 50 धाराएं हैं, ठीक है। धारा 101 हत्या से रिलेटेड है, मर्डर। धारा 106 हत्या के प्रयास से रिलेटेड है। धारा 111 इरादतन हत्या से रिलेटेड है। फिर धारा 115 आत्महत्या के प्रयास से रिलेटेड है। धारा 117 दहेज मृत्यु से रिलेटेड है। धारा 118 आत्महत्या के लिए अगर कोई उकसाता है तो उससे रिलेटेड है। फिर आता धारा 125 रेप केस से रिलेटेड है। धारा 128 कोई प्रयास करता है उससे रिलेटेड है। धारा 136 गैंगरेप से रिलेटेड है। धारा 138 जो अगर वाइफ के साथ रेप से रिलेटेड है। धारा 140 अगर कोई प्रॉब्लम देता है उसके लिए प्रॉब्लम है। धारा 141 अगर कोई किसी का पीछा कर रहा है तो उससे रिलेटेड है। धारा 143 जो है अगर कोई जो नाबालिग है उसके साथ कोई प्रॉब्लम करता है उससे रिलेटेड है। धारा 146 किडनैपिंग से रिलेटेड है। धारा 150 अपहरण करके और उसे प्रॉब्लम में ले जाने से रिलेटेड है। धारा 152 मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। धारा 173 चोरी करने से रिलेटेड है। धारा 178 डकैती से रिलेटेड है। धारा 180 डकैती करने के बाद हत्या करते उससे रिलेटेड है। धारा 184 जबरन वसूली अगर कोई करता है उससे रिलेटेड है। धारा 187 अपराधी कोई विश्वासघात करता है उससे रिलेटेड है। धारा 190 कोई चीट करता है, धोखाधड़ी करता है उससे रिलेटेड है। धारा 193 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर कोई धोखाधड़ी कर रहा है उससे रिलेटेड है। साइबर फ्रॉड। धारा 196 फोर्जरी जालसाजी से रिलेटेड है। धारा 230 रिश्वतखोरी से रिलेटेड है। फिर धारा 307 दंगे करने से रिलेटेड है। धारा 309 अवैध भीड़ और उपद्रव करने से रिलेटेड है। धारा 324 आगजनी से रिलेटेड है। धारा 326 गंभीर रूप से अगर किसी को चोट पहुंचाता है उससे रिलेटेड है। धारा 330 अगर किसी पर एसिड अटैक किया जाता है उससे रिलेटेड है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से रिलेटेड 2023 की जो प्रक्रिया है उसमें क्या है? धारा 35 एफआईआर दर्ज करने का अधिकार है उससे रिलेटेड है। धारा 337 धारा 37 धारा 35 तो है एफआईआर दर्ज करने से। धारा 37 है पुलिस द्वारा एफआईआर की कॉपी पीड़ित को देने से रिलेटेड है, देना ही पड़ेगा। धारा 43 पुलिस गिरफ्तारी कर सकती है, उसका अधिकार है, उससे रिलेटेड है। धारा 107 अग्रिम जमानत से रिलेटेड है। धारा 108 जमानत रेगुलर बेल से रिलेटेड है। धारा 193 चार्जशीट दाखिल करने की अवधि से रिलेटेड है। धारा 230 गवाहों की सुरक्षा से रिलेटेड है। धारा 356 अपराध की सुनाव की प्रक्रिया से रिलेटेड है। धारा 357 मृत्युदंड आजीवन कारावास से रिलेटेड है। धारा 430 अपील करने का अधिकार है, उससे रिलेटेड है। अब आते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 से रिलेटेड। साक्ष्य की परिभाषा क्या है? ये धारा 2 में है। धारा 23 में है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में अगर है तो धारा 23 से रिलेटेड है। सॉरी, धारा 23। फिर है धारा 24 है अगर उसको कन्फेक्शन करना ही है कि स्वीकार कर लो। धारा 26 कबूलनामा केवल मजिस्ट्रेट के सामने वैध है, उससे रिलेटेड है। धारा 32 मरते वक्त जो बयान दिया जाता है उससे रिलेटेड है। धारा 45 विशेषज्ञ की राय से रिलेटेड है। धारा 57 इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का प्रमाण क्या है, उससे रिलेटेड है। धारा 61 दस्तावेज के प्रमाण से रिलेटेड है। धारा 65 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की वैधता से रिलेटेड है। धारा 74 गवाह की जिरह से रिलेटेड है। तो इस तरीके से ये 50 धाराएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हर वक्त काम आती है। फिर भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार और वन जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन।
अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र, ये किसने कहा है, बायोस्फीयर रिजर्व कहलाते हैं। वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है, हरियाणा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, उत्तर प्रदेश में। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है, पेरियार। दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। सरिस्का पक्षी विहार कहां स्थित है, राजस्थान में। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क कहां है, मणिपुर में। कांजीरंगा किसके लिए जाना जाता है, गेंडा के लिए। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है, गुजरात में। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, असम में। केवलादेव गना पक्षी विहार कहां स्थित है, भरतपुर, राजस्थान में। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में। मानस पशु विहार किस राज्य में है, असम में। अभ्यारण्य राइनो किसके लिए जाना जाता है, कांजीरंगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, स्थित है गुजरात में। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथी का। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित है, बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहां की गई, ये 1916 में कलकत्ता में की गई। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और कहां की गई, 1970 में कलकत्ता में। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व है कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है जैसलमेर, नेशनल वुड फॉसिल पार्क। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं, तेंदुआ। भारतीय वन में किसमें से बाघ विलीन हो गए, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। कौन एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, पश्चिमी बंगाल में। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है लाल पांडा। एक सींग वाला गेंडा निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में पाया जाता है, पश्चिमी बंगाल और असम में। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी, नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, शांत घाटी में। भारतीय गेंडे कहां पाए जाते हैं, कांजीरंगा अभ्यारण्य में। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, स्थित है कर्नाटक में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है वह भारत के किस प्रदेश में है, राजस्थान। बब्बर शेर के लिए रणथंभौर प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां है, उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था, 1972 ईस्वी के अंदर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कौन सी एक विशाल पतंग है जो पेड़ों के ऊपर रहती है, भारतीय विशाल गिलहरी। भारत की स्थिति और विस्तार, भूगोल, ज्योग्राफी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.4%। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है, जब उस जनगणना के अनुसार 16.7%। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87263 वर्ग किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है, 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई है 2933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, 6,100 किलोमीटर। द्वीप सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितना दूर है, 876 किलोमीटर। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है, 9। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, गुजरात की। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है, गोवा की। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, कर्क रेखा।
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्य से। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कौल। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल। आदम का पुल किन देशों के बीच स्थित है? आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच। डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। दीव एक द्वीप है, वह कहां स्थित है? गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? श्रीलंका को भारत से मन्नार की खाड़ी अलग करती है। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट नाम से। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिण भाग किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्व के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर श्रीलंका स्थानीय समय क्या होगा? 10.38 पूर्व। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? प्रवाल से। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप समूह कहाँ है? अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? 68 डिग्री 7 पूर्व गुजरात में। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? कावेरी द्वारा। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री झील की दूरी तक है? 12 समुद्री मील। झील नहीं, मील। 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? छोटा अंडमान और कार निकोबार। भारत तथा पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? डुरंड रेखा नाम से। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान के साथ। भारत के किस राज्य में थार भूमि स्थित है? राजस्थान में। अब आता है सिंधु और हड़प्पा सभ्यता के हिस्ट्री के क्वेश्चंस। जब तक मैं थोड़ा एसी को तेज कर देती हूँ। यस, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड हिस्ट्री क्वेश्चंस। यस, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईस्वी पूर्व तथा 1750 ईस्वी पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सुरकोटडा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रा के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? सेलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सबसे पहले कौन सी वस्तु उत्पादित करी? कपास। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? लोथल में। तोल से परिचित थे, है ना। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला। मानव साथ विलक्षण है समाज, क्योंकि ये मुख्यतः आश्रित होता है किस पे? संस्कृति पे। अलग अलग है हमारा मानव समाज, क्योंकि संस्कृति पे डिपेंड करता है। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। ये क्वेश्चन आया है, सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक से रिलेटेड है, यूपीएससी प्री में भी और बीपीएससी प्री में भी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की रखे जाने वाला महत्वपूर्ण कारक है, यह है मृद भांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अलग थी, क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी।
हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में आया 94 और 96 में। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। मतलब क्या क्या है जिससे कि सिंधु घाटी सभ्यता को आप बता सकते हो कि कैसी थी? तो ये बर्तन, जेवर और हथियार से पता लगाया जा सकता है, औजार से। अब आता है केंद्र राज्य संबंध। पानी पी लेते हो एक बार? यस, आप भी पी ले तब तक पानी। मैं भी पानी पी रही हूं, आप भी पी ले। जल्दी। यस, पानी भी क्या रही हूँ, आप भी पी ले तब तक। केंद्र और राज्यों के संबंध के बारे में जो सूचियां हैं, उनके संबंध है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची में। सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है केंद्र राज्य के संबंध के बीच के लिए। केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तमिलनाडु के द्वारा। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां व कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए? 3 सूचियों में। केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूची को प्रस्तुत करता है। कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है? अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है केंद्र के पास। अवशिष्ट विषय पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? संघ को। किस स्थिति में संसद राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण कर सकती है? अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौते को लागू करने के लिए। क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतरराष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? नहीं ले सकता। भारतीय संघ का कोई राज्य विदेशी राष्ट्र या अंतरराष्ट्रीय संघ से नहीं ले सकता। सरकारी आयोग की स्थापना किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? केंद्र राज्य के संबंध के लिए। केंद्र राज्य संबंध पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1983 में। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया गया है। समवर्ती सूची में लिखे विषय पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? ये आप बताएंगे कमेंट करके। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची में। कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? शिक्षा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची अंतर्गत संघ सूची किसका उल्लेख नहीं है? गैस का। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में किसका उल्लेख है? ज्यादा से ज्यादा वन का। कौन सा विषय सम सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? जनगणना का। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। कौन राज्य सूची में नहीं है? सुरक्षा राज्य की सूची में बिल्कुल नहीं आएगा सूची में। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा विषय है समवर्ती सूची का। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया? 42वें संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। रेलवे पुलिस किस सूची में है? राज्य सूची में। विवाह, समवित, श्रम, कल्याण, बीमा, आर्थिक सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्तित सूची के अंतर्गत। मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक, तार, नागरिकता आदि विषय किस सूची में रखे गए हैं? संघ सूची में। पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची में। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है संसद को। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति के। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है 7वीं अनुसूची में। अवशिष्ट अधिकार क्या है? वे अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं होते वे अवशिष्ट अधिकार कहलाते हैं। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का कारण क्या रहा? राज्यपाल का पद।
सरकारी आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? योजना आयोग की शक्तियों से। रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट सूची में आता है? केंद्रीय सूची में। हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है समवर्ती सूची में। अब मैं थोड़ा सा फोन अटेंड करके फिर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेती हूँ। यस, अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड, स्टैटिक जीके से रिलेटेड, सब क्वेश्चन एक साथ है। हिस्ट्री के क्वेश्चन, स्टैटिक साइंस, जीके, सब कुछ। चलो करते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन की, 14 देश के साथ। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंड मार्तंड। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। शहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? फिरदौसी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? एथेंस, यूनान से, 1896। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? हॉकी में। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार का मरुस्थल। कांजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम में। पृथ्वी अपनी धुरी में किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। यह आपको कमेंट करना है, मैंने जो लिखा है यह आंसर सही है या नहीं है, आपको कमेंट करना है। भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह है? आंध्र प्रदेश में। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी के किनारे। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? मीथेन। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? अवधी में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। प्राचीन भारत के उच्च शिक्षा का केंद्र नालंदा किस राज्य में है? बिहार में। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन, सूचियों से रिलेटेड क्वेश्चन, अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन, देन स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन। मैं चाहती हूँ इस क्लास को बहुत अच्छे से 2 से 3 बार जरूर सुन के जाएं। जब भी एग्जाम में जाना है उससे पहले 2 से 3 बार सुन के जाना है। आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। 1 से 2 नंबर इससे आएगा ही आएगा, पक्का है, ठीक है। फिर भी और क्या टॉपिक पढ़ना है वो जरूर लिखें, मैं फिर आऊंगी, जल्दी आऊंगी। तब तक आप इसे सब्सक्राइब करके रखें। जय हिंद, जय भारत।